मलमल के रोज साबुन चमका रहा है जिसको इत्रों फुलेल से तू। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती स्वास्थ्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छेडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पहली ढाल पूरी होने के बाद वर्णन चल रहा है दूसरी ढाल का। पिछली कक्षा में हमने दूसरी ढाल प्रारंभ की थी और उस दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी बहुत अच्छी तरह से संसार परिभ्रमण के कारणों का वर्णन कर रहे हैं। यह जीव संसार में भटक रहा है, उस संसार में परिभ्रमण का मूल कारण क्या है, किस वजह से ये संसार में भटकता है और दुखों को प्राप्त करता है। तो अपन ने पढ़ा और समझा उसका मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इस मिथ्यात्व की वजह से ही यह जीव संसार में भटकता है और दुखों को प्राप्त करता है। ये बात अपन ने अच्छी तरह से समझ ली थी कि संसार में रहते हुए इसे दुख ही दुख प्राप्त होते हैं, सुख नहीं मिलता। सुख यदि कहीं मिलता है या कहीं मिलेगा तो उसका नाम है मात्र और मात्र परम स्थान मोक्ष पद। जहां शाश्वत सुख की प्राप्ति हुआ करती है, जहां निराकुल सुख होता है, जहां अव्याबाद सुख होता है, वह परम स्थान कहलाता है मोक्ष सुख। और वो तभी मिल पाएगा जब हम संसार के परिभ्रमण से, संसार के चक्कर से निकल करके और उस स्थान को प्राप्त होंगे। संसार के चक्कर से निकलने के लिए हम सबको यहाँ पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इसी के कारण से संसार में भटकता है। ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ दीजिए। सुजान माने अच्छी तरह से जान करके, अच्छी तरह से जान करके, समझ करके, और इनको छोड़ दीजिए। इसीलिए पिछली कक्षा में अपन ने जो बहुत अच्छी तरह से अग्रहित मिथ्यात्व और जीव तत्व का स्वरूप समझा था कि वास्तव में जो, जब मिथ्या दर्शन की बात करेंगे तो मिथ्या दर्शन दो प्रकार के, ग्रहित और अग्रहित। जो मिथ्यात्व का संस्कार हमारा अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है और हम निरंतर तद्रूप अपने श्रद्धान को करते रहते हैं,
वह श्रद्धान, वह विपरीत श्रद्धान, सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान, यह अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। जैसा कि हमने पंक्ति पढ़ी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत। जो जीवादि सात तत्व हैं जो आत्मा के लिए प्रयोजन भूत है, आत्मा के लिए कारण भूत है, आत्मा के कल्याण में निमित्त हैं, सरधे तिन माहि विपर्ययत, उनके ऊपर यह जीव विपरीत श्रद्धान करता है, उल्टा श्रद्धान करता है। मैं जैसा हूं उसको वैसा नहीं मानता, जीव का स्वभाव जैसा है उसको वैसा नहीं मानता। अब जीव का स्वभाव कैसा है ये अपन ने पहले पढ़ा था पिछली कक्षा में, जहां चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। जहां चेतन माने आत्मा का जो रूप है, स्वरूप है, वह है उपयोगमान होना, ज्ञान दर्शन उपयोग होता है। और चिन मूरत, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। बिन मूरत माने अमूर्तिक है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, चित चैतन्य स्वरूप है, अनुपम है, संसार के किसी पदार्थ से हम उसकी उपमा नहीं कर सकते। इस तरह ये जीव का वास्तविक स्वरूप है, लेकिन इस विषय में वह मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कैसी धारणा बना रखा है, किस प्रकार की मान्यता रखता है, आइए आज की इस कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी ढाल का तीसरा छंद निकाल लीजिए। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल। उद्गल अर्थात उद्गल, नभ माने आकाश, धर्म माने धर्म द्रव्य, अधर्म माने अधर्म द्रव्य। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, काल माने काल द्रव्य। पांच अजीब जो द्रव्य होते हैं उनका नाम यहाँ पर पढ़ा, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनते न्यारी है जीव चाल। इनते माने इनसे, इन पांच प्रकार के अजीब द्रव्यों से, न्यारी माने भिन्न है, अलग है, विपरीत है, जीव चाल, जीव का स्वरूप। चाल का शाब्दिक अर्थ हो गया चलना, लेकिन यहाँ भावार्थ में स्वभाव कहो, परिणाम कहो, स्वरूप कहो। क्या मतलब हुआ? हम पिछले छंद में पढ़ के आए हैं कि जीव का स्वभाव कैसा है, चित चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञान दर्शन उपयोगमय है, अनुपम है। लेकिन जब हम पांच अन्य द्रव्यों की बात करते हैं, क्योंकि द्रव्य कितने होते हैं? छह, पहले पढ़ के आ चुके हैं अपन, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य होते हैं। इन छह द्रव्यों में से अगर हम इनको संक्षेप में और करना चाहें तो दो तत्व की बात करेंगे, जीव और अजीव। जीव जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है, चित चैतन्य स्वरूपी अमूर्तिक है। और अजीव, अजीव मैंने उनका अर्थ जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। जो जीव नहीं है सो अजीव। अब उसमें कितने द्रव्य आएंगे? पांच। छह द्रव्यों में से जीव को अलग कर दीजिए, शेष पांच द्रव्य जो है अजीव है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांच द्रव्यों से, इनते माने इनसे, न्यारी माने भिन्न है, अलग है, जीव चाल, जीव का स्वभाव, जीव का लक्षण, जीव की परिभाषा। क्या पढ़ा पिछले छंद में? जीव की परिभाषा है चित चैतन्य स्वरूप होना, ज्ञान दर्शन उपयोग होना। बताइए इन पांच द्रव्यों में से ज्ञान दर्शन किस में पाया जाता है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आप जरा विचार कीजिए, अपन ने पहले द्रव्यों का जो तीन भाग अपन ने पढ़े श्रवण संस्कृति के, उसमें अपन पहले पढ़ के आ चुके द्रव्य वाला पाठ, और सबकी परिभाषा अपन ने पढ़ी। उद्गल किसे कहते हैं?
जो रूप रस गंध स्पर्श से सहित होता है, जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है, वो पुद्गल कहलाता है। धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, वो कहलाता है धर्म द्रव्य। जो रुके हुए जीव पुद्गलों को उदासीन रूप से रोकने में सहकारी होता है, वो कहलाता है अधर्म द्रव्य। जो समस्त द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है, वो कहलाता है आकाश द्रव्य। और जो प्रति समय परिणमनशील होते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त सहायक होता है, वो कहलाता है काल द्रव्य। अब ये पांचों द्रव्य की परिभाषा क्या जीव से मिल रही है? नहीं मिल रही, जीव अलग है। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन पांचों द्रव्यों में नहीं है, उद्गल आदि में। इसलिए इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की जो चाल माने जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वरूप है, वो इनसे भिन्न है, वो इनसे अलग है, वो इनसे विपरीत है। लेकिन अब मिथ्या दर्शन का प्रभाव इस जीव पर है। अब मिथ्यात्व के कारण से क्या कर रहा है वो? मिथ्यात्व के कारण से आचार्य लिख रहे हैं, पंडित जी लिख रहे हैं, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। उस अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार के कारण से ताको न जान, इस स्वरूप को वो ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता। जहां वह जीव का स्वभाव अपन ने पढ़ा, उद्गल आदि अजीव द्रव्यों का स्वभाव अपन ने पढ़ा, जीव अलग है उनसे। लेकिन ताको न जान, मिथ्यात्व के प्रभाव से अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव वैसा नहीं मानता, विपरीत मान और उल्टा मानता है। विपरीत मानता है, क्या मानता है? विपरीत मान कर, एक शब्द, ये करी शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा। विपरीत मान करके क्या अर्थ हुआ? ताको न जान, अर्थात उस आत्म स्वभाव को, आत्म स्वरूप को, आत्मा के लक्षण को न जान, अर्थात नहीं जान करके, नहीं जानता है। विपरीत मान, उससे विपरीत मान कर, विपरीत मान करी, विपरीत मान करके, विपरीत श्रद्धान करके, करे देह में निज पिछान, करे माने करता है, देह में माने शरीर में, निज माने अपनी आत्मा की, पिछान अर्थात पहचान या ज्ञान। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको वो वैसा नहीं मान करके, वैसा नहीं जान करके, उससे विपरीत मानता है और शरीर में ही अपनी आत्मा की पहचान करता है। शरीर को ही आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है। शरीर को ही आत्मा, अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है, अपना परिचय देगा तो मैं ये हूं, मेरा ये आइडेंटिफाई है, देखो मेरी फोटो ये कौन है, ये मैं हूं। ये मिथ्यात्व के प्रभाव से वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। इसीलिए पंडित दौलत राम जी यहाँ पे कह रहे हैं, करी देह में निज पिछान। वो अपनी पहचान, अपना स्वरूप, अपना ज्ञान किसमें करता है? देह में माने शरीर में। अब जरा विचार कीजिए, हम और आप अगर कहीं फोन में फोटोज देख रहे हो, कहीं एल्बम में फोटोज देख रहे हो, और तुरंत हमारी फोटो किसी और की फोटो कुछ भी आ जाए, अपन क्या बोलते हैं? ये फलाना व्यक्ति है। क्या देख करके अपन ने उस व्यक्ति को बोला? चलो अन्य का छोड़ो, अपन तो अपना बोलें। हम अपना परिचय, हाँ ये मेरी फोटो, ये मेरा आधार कार्ड, ये व्यवहार की दृष्टि में सब ठीक है। और व्यवहार में मानना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि व्यवहार बेकार है। व्यवहार में नहीं मानोगे तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा? पासपोर्ट नहीं चल बनाओगे तो कैसे जाओगे दुबई, कतर? भारत कैसे आओगे, जाओगे? आधार कार्ड के बिना कैसे काम चलेगा? आइडेंटिटी के बिना कैसे काम चलेगा? व्यवहार ठीक है, लेकिन बात जब आत्म श्रद्धान की चल रही हो, आत्मा के स्वरूप की चल रही हो, तो ये जो बाहर से दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं मतलब आत्मा।
आत्मा कौन है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ये जो शरीर में पहचान कर रहे हूं मैं, ये जो शरीर को मैं अपना मान रहा हूं, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूं। इस तरह का परिणाम जहां हुआ करता है, वहां मान करके चलना, वहां सम्यक दर्शन होता है। और जहां शरीर को ही आत्मा मान लिया, शरीर में अपने स्वयं की पहचान कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे निश्चित रूप से वह उसकी मिथ्या मान्यता है, अग्रहीत मिथ्या दर्शन है। क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, 7 तत्वों के प्रति वो विपरीत श्रद्धान करेगा। ये तो पहला तत्व है, जीव तत्व। जीव के बारे में उसकी धारणा जो थी, जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, जीव का जो स्वरूप है, उसको वह नहीं मान रहा और शरीर को ही जीव मान रहा है। इस तरह ये कहलाता है अग्रहित मिथ्या दर्शन का जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा। अब अजीव तत्व, जो पुद्गल की विशेष रूप से बात अपन करते हैं, या पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हालांकि पांचों द्रव्य जो है वो अजीव है, लेकिन विशेष रूप से धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी है, अमूर्तिक है, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ज्यादातर जो जीव के साथ में कनेक्शन बनाए हुए हैं वो है पुद्गल। रूप रस गंध स्पर्श से सहित है, हम पुद्गल से तो घिरे पड़े हैं चारों तरफ से। अब उसके प्रति, उस अजीव तत्व के प्रति उसकी क्या विपरीत धारणा होती है, क्या विपरीत श्रद्धान होता है, आइए जरा देखते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बैरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी। मिथ्या दृष्टि जीव किस तरह की धारणा, किस तरह की भावना बनाता है, कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वरूप। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मैं मतलब मैं आत्मा कैसी है, सुखी, सुख से युक्त है। क्या धारणा बनाई हमने, मेरी आत्मा कैसी है, सुख से युक्त है। जब अपन को कभी सुख होता है ना किसी चीज का, तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ मैं बड़ा सुखी हूं। हमने अपना परिचय किस रूप में दिया है, मैं कौन हूं, सुखी। और जरा सा कोई कष्ट आया, कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, और हम क्या बोलते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं यार। अब ये जो मैं है ना, मैं माने आत्मा, आत्मा सुखी दुखी होती है क्या, वेदन कर रहा है वो सुख दुख का, लेकिन वो अपने आप को वैसा मान रहा है, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। और न केवल मान रहा है, बल्कि तद्रूप जो निमित्त बन रहा है, उसमें भी राग द्वेष कर रहा है। सुखी होने में निमित्त कोई बना, उससे राग करने लगता है, दुखी होने में कोई निमित्त बना, उससे द्वेष करने लगता है। तेरी वजह से मुझे दुख हुआ, तेरी वजह से मुझे पीड़ा हुई, तेरी वजह से ऐसा हुआ। ये जो परिणाम है, ये जो, ये भावना, ये परिणाम, ये आत्मा को मिथ्यात्व से ग्रसित करते हैं। मैं रंक राव, मैं माने मैं, रंक माने होता है भिखारी, गरीब, और राव का मत होता है राजा। मैं कौन हूं, मैं राजा हूं। मैं बहुत गरीब हूँ, दीनहीन गरीब हूँ। ये जो अपना परिचय हम दे रहे हैं, रंक राव, रंक माने गरीब, राव माने राजा अमीर। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे माने मेरे, धन माने संपत्ति, रुपया पैसा। ये धन किसका है, मेरा है। ये मकान किसका, मेरा है। गृह, गृह माने घर मकान, मेरे धन गृह गोधन, गोधन गाय रूपी धन। गोधन का मतलब पहले विशेष रूप से, पहले के समय में पशुधन चला करता था, तो गोधन। प्रभाव, प्रभाव माने मेरी शक्ति, मेरा प्रभाव, मेरा नाम, मेरा इन्फ्लुएंस। मेरे को जानते नहीं तुम, मैं एक फोन करूंगा अभी देखो क्या हो जाएगा। ये प्रभाव,
मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, ये पुत्र मेरा है। तीय माने ये स्त्री मेरी है, तीय का मतलब होता है स्त्री, मेरे माने मेरा, ये पुत्र मेरा है, ये स्त्री मेरी है। मैं सबल दीन, मैं बलवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। दीन अर्थात मैं दीन हूं, निर्बल हूं। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं बेरूप हूँ, कुरूप हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता। सुभग, सुभग माने मैं सुंदर हूँ, बहुत आकर्षक हूँ। मूरख, मैं मूर्ख हूँ। प्रवीण अर्थात मैं चतुर हूँ, कुशल। क्या चल रहा है ये जीव जो अपने बारे में, आत्म तत्व के स्वरूप को बारे में नहीं जान करके जो संसार की पर्याय हैं, उन पर्यायों में उलझ के अपने आप को वैसा मान रहा। दो शब्द हैं, अहम भाव और मम भाव, अहंकार और ममकार। अहंकार, मैं करने वाला हूं, ये जो बार बार है ना, मैं मूर्ख, मैं प्रवीण, मैं मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं बलवान, मैं निर्बल, ये कहलाता है अहम भाव, अहंकार। और ममकार माने मेरे, मेरापन, ये वस्तु मेरी है, ये धन संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरी है, ये पुत्र पुत्रियां मेरे हैं, ये स्त्री सन मेरी है, ये पति मेरा है। अब आप बोलोगे भैया जी, तो क्या आज से ये सब बोलना बंद कर दें? हैं? हाँ, पति को, अपने पति को अपना पति नहीं बोले हैं? फिर किसी घर में, मंदिर से घर जाकर के वापस घर आ रहे मंदिर से, तो फिर कौन से घर में जाएं? हैं? ऑटो वाले को क्या बोले, कैब वाले को भैया मेरा घर आ गया, नहीं बोले उसको? कैसे चलेगा? माना हमने, आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। लोक व्यवहार में हमें ऐसा परिचय देना पड़ता है, और देना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन दिल के एक कोने में, आत्मा के अंदर ऐसा श्रद्धान और विश्वास होना चाहिए, भले ही मैं इन्हें बाहर से अपना पुत्र मान रहा हूं, अपनी स्त्री मान रहा हूं, अपनी धन संपत्ति मान रहा हूं, लेकिन वास्तव में मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन है, मेरा स्वरूप राग देश से दूर होना है। ये रुपए पैसे जमीन जायदाद जो पर पदार्थ है, जो मुझसे भिन्न है, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? अरे और दूसरी बात छोड़ो, जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिसके साथ मेरा जन्म हुआ है, अंत समय तक ये शरीर रहेगा, वो भी साथ छोड़ देगा। जब यही मेरा नहीं हो पाया, तो प्रत्यक्ष मुझसे पर जो भिन्न दिखने वाले पर पदार्थ हैं, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? क्या लिखा है? अपन पढ़ते हैं 12 भावना, सामायिक पाठ, 12 भावना नहीं, सामायिक पाठ में, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जैसे ये चमड़ी निकाल दोगे, तो उसमें जो रोम छिद्र है ना चमड़ी में, स्किन में, चमड़ी निकलने के बाद में क्या ये रह पाएंगे? कैसे रहे? जब चमड़ी ही निकल गई, तो रोम कैसे रहेंगे? जब शरीर ही मेरा नहीं है, जबकि ये तो मेरे साथ लगा हुआ है, तो जो पर पदार्थ मुझसे भिन्न दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल, ये रुपया पैसा, ये लैपटॉप, ये जमीन जायदाद, ये मकान, ये धन संपत्ति, वैभव, स्त्री पुत्र, मकान, सब कुछ, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में क्या लिखा? वपुर गृहम धनम दारः, पुत्रः मित्राणि शत्रुवः, सर्वधान्य स्वभावानि, मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपु माने शरीर, गृह माने घर, दारा माने स्त्री पुत्र, शत्रु,
पुत्रा मित्राणि शत्रवः, पुत्र मित्र शत्रु, ये सब सर्वथा अन्य स्वभावानी, पूर्ण रूप से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले, आत्मा से भिन्न हैं। लेकिन मूढ़ है स्वानी प्रपद्यते, मूर्ख व्यक्ति फिर भी इनको अपना मानता है। स्वानी मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये जो ममकार और अहंकार की बुद्धि है, ये जब तक रहेगी तब तक मिथ्यात्व अवस्था है। और इस छंद में पंडित दौलत राम जी यही कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव कैसी धारणा रखता है, शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ये मेरे हैं। फिर निवेदन करना चाहूंगा, लोक व्यवहार में भले ही हम इनको अपना मानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के श्रद्धान में हमारे अंदर ऐसा परिणाम होना चाहिए, हमारी धारणा ऐसी होनी चाहिए, नहीं ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, मैं इन्हें अपना मान रहा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी गलत भूल है, ये मेरी गलत धारणा है, ये मेरी, ये व्यवहार की दृष्टि से मुझे लोक व्यवहार चलाने के लिए इनको मानना पड़ रहा है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे, मोह कम करने के लिए अपने बच्चों को ऐसे पालिए जैसे पड़ोसी के बच्चे को पालते हो। पड़ोसी के बच्चे को टाइम टू टाइम खाना पीना, उसकी पूरी केयर करना सब करेंगे, लेकिन मन क्या कहेगा, अपना नहीं है, चला जाएगा 2 5 10 दिन बाद पड़ोसी जब आ जाएंगे तब। ये श्रद्धान सोचिए, ये आचार्य भगवंत का एक बहुत विराट सोच था, और उन्होंने अपने जीवन को इसी तरह से जिया। और आयु के अंतिम क्षणों में, समाधि के समय में वो स्पष्ट बोल रहे हैं, मैंने शिष्यों का त्याग कर दिया, कर्तृत्व बुद्धि से, स्वामित्व बुद्धि से सबका छोड़ दिया मैंने। कोई शिष्य मुझे गुरु माने वो उसकी व्यवस्था, मैं किसी को शिष्य नहीं मानता, मैं किसी का स्वामी नहीं हूं। ये आत्मा का श्रद्धान, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, सम्यक दृष्टि की पहचान है। मिथ्या दृष्टि तो मरते समय तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, डॉक्टर के पास ले चलो, इंजेक्शन लगा दो। अरे ठीक है, त्याग कर दिया तो कर दिया था, उस समय कर दिया था, सारी बीमारी की छूट रखी थी, मैं तो और जीना चाहता हूँ, मुझे तो चढ़ा दो, ड्रिप चढ़ाना हो तो, जो कुछ करना हो। ये मिथ्या दृष्टि जीव के मन में इस तरह का जो परिणाम आता है, यही परिणाम, यही श्रद्धान उसे संसार में भटकाता है। इस छंद के माध्यम से हम यही समझे, वास्तव में मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, व्यवहार में हमें थोड़ी बहुत इस तरह की बात करनी पड़ेगी, करते ही हैं। शरीर में पीड़ा होगी तो दवाई लेनी पड़ेगी, लेते ही हैं। संसार की व्यवस्था चलाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन भरत चक्रवर्ती घर में रहकर वैरागी, गेली पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रचता बसता। भरत चक्रवर्ती जैसे महान वैरागी व्यक्ति 96,000 रानियों के साथ में उठना बैठना, भोग करना, 6 खंड के राजा अधिपति सब कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल के एक कोने में, आत्मा के अंदर एक ऐसा श्रद्धान है, नहीं ये वस्तुएं मेरी नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनको मैं अपना मान रहा हूं, ये मेरी गलत धारणा है, गलत धारणा। और ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास करते हुए वो अपने आप को सम्यक दर्शन से युक्त बनाए रख। क्योंकि यहाँ पर पंडित दौलत राम जी इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान के रूप में इन बातों को कहा है। अपन भी इन सबको व्यवहार दृष्टि से मानते हुए भी अपने आत्मा पर सच्चा श्रद्धान करें, अपने आप पर इस बात को स्पष्ट रूप से समझे, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो अन्य पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। उनके प्रति
जितना जितना हम अहंकार भाव रखेंगे, ममकार का भाव रखेंगे, उतने हम ही दुखी होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक हमारे अनुसार चल रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया बढ़िया, और जब हमारे विपरीत हुए तो, जब हमें साथ छोड़ करके चले गए तो, जब हमें कष्ट हुआ तो, जब हमारी बात नहीं मानी तो हमें दुख होगा। तो पहले से सोच के रखो ना, ये बात माने या नहीं माने, मुझे क्या मतलब है। मेरा कर्तव्य है एक बार दो बार कहना, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो भैया उसकी गति, उसकी गति उसकी मति, वो जैसा चाहेगा जैसा करेगा सो करेगा। अरे मैं कौन उसको सुधारने वाला हूँ, ठेका ले रखा है क्या। आदिनाथ भगवान जब मारीची को ही नहीं सुधार पाए, पाए का मतलब वो कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल उसको नहीं समझा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिनके चरणों में झुक रही है, जिनके पिताजी, ताऊजी, चाचा जी, दादाजी सब मोक्ष पथ पर आगे बढ़ गए, और फिर भी उनकी धारणा गलत बनी तो बनी रही। इसलिए अपना श्रद्धान अपने आत्म तत्व के प्रति हमेशा ऐसा होना चाहिए, विपरीत ना हो पाए। अब अजीव तत्व के प्रति और आश्रव तत्व के प्रति वह कैसी विपरीत धारणा रखता है, कैसी विपरीत मान्यता रखता है, आइए देखिए। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। दोनों पंक्तियों में, ऊपर की पंक्ति में अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान, और नीचे की पंक्ति में आश्रव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान। अब सबसे पहले अजीव तत्व, तो पहले अपन ने समझा अजीव तत्व कहते किसको है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, वो अजीव कहलाता है। ज्ञान दर्शन चेतना से जो रहित है वो अजीव कहलाता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन माने शरीर, शरीर के उपजत माने उत्पन्न होने को, अपनी उपज अपना उत्पन्न होना, जान माने मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, अर्थात वो शरीर के उत्पन्न होने को अपनी आत्मा का उत्पन्न होना मानता है। वो क्या बोलता है, मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हो रहा है। जन्म मरण तो पर्याय है, जन्म मरण पर्याय है। तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न होना मानता है। तन नशत आपको नाश मान, तन नशत माने शरीर के नाश होने को, आप नाश मान अपने आत्मा को, अपना स्वयं को नाश होना मानता है। विपरीत श्रद्धा कैसी होती है, गलत श्रद्धान कैसे होता है, जैसे अभी बताया ना, जीव के बारे में विपरीत धारणा बना ली, ऐसे ही अजीव, अजीव के बारे में, अब जीव के बारे में विपरीत धारणा क्या बनाई, जो जीव का स्वरूप उनको नहीं जान करके मैं सुखी दुखी ये सब हो रहा है। अब अजीव का स्वरूप तो था, ये शरीर है, ये धर्म धर्मादि द्रव्य है, ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है, लेकिन उनको वो अपना मान रहा है। अपना माने आत्मस्वरूप, अपनी उपज जान, अपनी माने आत्मा की उपज माने उत्पत्ति, जान माने जानता है, मानता है, श्रद्धान करता है। शरीर के उत्पन्न होने को अपनी आत्मा का उत्पन्न होना मानना, और शरीर के नाश होने को अपनी आत्मा का नाश होना मानना, ये जो धारणा है अजीव तत्व के प्रति, क्योंकि अजीव तत्व तो शरीर है, और शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, शरीर को ही आत्मा मान रहा है, ये अजीव तत्व के प्रति उसका विपरीत श्रद्धा, विपरीत धारणा है। और आश्रव किसे कहते हैं,
राग, द्वेष, मद, लोभ आदि जो विकारी भाव हैं, भाव कर्म हैं, उनके निमित्त से जो निरंतर कर्म का आश्रव होता है, मुख्य रूप से कषाय और योग, आत्मा के परिणाम जो हैं और उसके साथ में मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, उसके निमित्त से निरंतर कर्म का आश्रव होता है। और उस कर्म के आश्रव को, अच्छा कर्म का आश्रव हो रहा है, ये आत्मा के लिए अच्छा है या बुरा है? हैं? अच्छा है। हाँ बढ़िया बढ़िया, हमारे तो इनकम हो रही है। कोई अगर कहे कि कर्म आ रहे हैं तो अच्छी बात है ये तो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको देना पसंद नहीं होता, सिर्फ लेना पसंद होता है। अब अगर उनको कहा जाए यार तुम तो बड़े महान आदमी हो यार, बड़े मालदार हो, निरंतर देखो तुम्हारे रोज कितने कर्म आते हैं, कितनी इनकम होती तुम्हारे कर्मों की। हाँ बढ़िया, मैं तो बड़े खूब खूब कर्मों का स्टॉक करके रखा हूं मैं। हैं? कर्म ही तो है जो संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही तो है जो हमें परिभ्रमण करा रहे हैं, कर्म ही तो है जो हमें वास्तव में दुखी करने का मूल कारण है मेरे कर्म। और वे कर्म क्यों आते हैं? राग द्वेष आदि विकारी परिणाम करने से, योग करने से। रागादि प्रगट ये दुख देन, राग आदि प्रकट माने प्रत्यक्ष में ही, प्रकट माने प्रत्यक्ष में ही, रागादि राग द्वेष आदि प्रकट माने प्रत्यक्ष में ही, ये दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। राग द्वेष आदि जितने भी ये विभाव हैं, ये प्रत्यक्ष में दुख देने वाले दिख रहा है। मैं इससे राग करूंगा तो मुझे दुख ही होगा। उसको पता है मैं इससे राग करूंगा मेरे कर्म का आश्रव होगा। बताइए, आज तक आज तक धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र मकान आदि इन सब से राग करने वाला क्या सुखी हुआ है? नहीं भैया। आप लोगों के यहाँ कोई विशेष चलता हो भाई, हाँ हमारे यहाँ तो खूब सुखी है भैया जी हम तो। हैं? देखो कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, कितना नाम है, कितना ये है। जिस समय ये हो रहा है ना, उस समय तो लगेगा सुख है, और जब ये वस्तु छूटेंगी, हमसे दूर जाएंगी, तो अपनी भाषा में बोले तो नानी याद आएगी। कितना दुख होता है, कितना विपरीत भाव बनता है, कितने आंखों से आंसू निकलते हैं, कितने गलत परिणाम होते हैं, कितना वह जीव अपने आप को संभाल नहीं पाता जब कोई व्यक्ति जिससे वो राग कर रहा था वो दूर हो जाता है। अब बताओ, ये राग सुख है कि दुख है? प्रगट ये दुख देन, प्रत्यक्ष, प्रगट माने प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। मैं इस वस्तु से राग करूंगा मुझे दुख ही मिलने वाला है। बताइए, चलो उदाहरण समझिए। मोबाइल, आपका मोबाइल है, आपको राग है उससे? बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते जाए। है ना? हाँ, मेरा मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, उससे खूब राग है। 24 घंटे में ईमानदारी से अपने अपने मन को टटोलना। देखो यहाँ पे मैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। 24 घंटे में हम हमसे अपना मोबाइल कितने घंटे हमसे दूर रहता है। यहाँ मैं थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ। हम अपने मोबाइल को अपने आप से 24 घंटों में कितने घंटे दूर रखते हैं? कोई कोई तो ऐसे हैं, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कोई कोई तो, जो 24 घंटे ही अपने पास में रखते हैं। होंगे होंगे। हाँ,
दो चार तो अभी मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल, तो एक वीडियो आई जिसमें कोई महानुभाव थे, वो बोल रहे थे कि आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोग मोबाइल को वॉशरूम में ले जाना भी नहीं छोड़ते। अब बताओ कहाँ छूटा है वो? मंदिर में आप लोग छोड़ते नहीं हो, हैं? धोती दुपट्टा पहने उसमें भी डाल लेते हो, दर्शन करने जा रहे हो तो भी लेकर के जाते हो, पूजन कर रहे हो तो भी बगल में रखा हुआ है, भोजन के टाइम भी नहीं छूटता, सोते टाइम भी बिल्कुल तकिए के नीचे या बगल में रख के सो जाते हैं। किस समय छूट रहा है फोन? अब इतना ज्यादा अगर किसी वस्तु से राग करेंगे और अचानक से वो गिर गया हमारे हाथ से, या किसी ने उसको गिरा दिया, चुरा लिया, तो हमें कितना दुख होगा? बोलिए, होगा कि नहीं? नहीं होगा? कितना दुख होगा, मन कितना विकल्पित होगा, मन कितना अशांत हो जाएगा। और यदि उसी वस्तु को हम सिर्फ इस रूप में प्रस्तुत करें, आवश्यकता के अनुसार मैंने इसे लिया है और जितनी आवश्यकता मुझे होती है मैं उतना कार्य करता हूँ, बाकी टाइम में रखा रहता है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध का मतलब मैं, ठीक है, जितना उपयोग में आ रहा है सो आ रहा है, उतना राग नहीं होगा, कम से कम उतना दुख तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपने अंदर ये श्रद्धान रखें, ये पुद्गल है, पूर्ण गलन इसका स्वभाव है। जब कंपनी वाले ने ही इसकी 2 साल 3 साल 5 साल की वारंटी दी है, तो भैया वैलिडिटी खत्म होने के बाद में हम कितना ही चला लो, ये आपको क्या लगता है कंपनी वाले या कोई भी वस्तु कोई भी प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं, ये सब 10 साल की वारंटी गारंटी, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि आप बस 10 साल के लिए खरीदे हो इस चीज को? बहुत से लोग तो 10 महीने भी नहीं चला पाते। नहीं नहीं, मेरे को तो ट्रेंड बदलना है, नया आ गया, नया मॉडल आ गया, वो अलग बात है। तो कहने का एक उदाहरण मात्र में दे रहा हूं, उसके प्रति बहुत ज्यादा राग नहीं करना। रागादि प्रकट ये दुख दें, राग द्वेष आदि ये प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तिन्ही को सेवत, तिन्ही माने उन्हीं पर पदार्थों को राग द्वेष करते हुए भी सेवत माने सेवन करता है, और गिनत चैन, चैन माने उन्हीं में सुख मानता है। उन्हीं राग द्वेष करते हुए उन्हीं पर पदार्थों में अपने आप को सुखी मानता है, जबकि उसको पता है ये वस्तु अभी मुझे सुख दे रही है, थोड़ी देर बाद ये वस्तु मेरे लिए दुख का कारण बनेगी। आश्रव तत्व के प्रति उसकी विपरीत धारणा इस तरह बनती है। आश्रव संसार में भटकाने वाला है, आश्रव राग द्वेष आदि के निमित्त से होता है, लेकिन वो अपने आप को वो अपने आप को इस रूप में नहीं समझ पाता है कि नहीं, ये राग द्वेष करूंगा तो मुझे दुख होगा, जिससे मैं अभी राग कर रहा हूं। आगे पंडित दौलत राम जी खुद लिखेंगे तीसरी डाल में, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद पे। उन्होंने राग को आग कहा है। आपने कभी विचार किया, अपन हमेशा राग द्वेष आदि की बात करते हैं, राग आदि शब्द का प्रयोग ही करते हैं, मदादि नहीं बोलते, मोहादि नहीं बोलते, द्वेषादि नहीं बोलते हैं, लोभ आदि नहीं बोलते, माया आदि नहीं बोलते, विशेष रूप से राग, क्योंकि राग सबसे ज्यादा है। द्वेष तो कितने लोगों से होगा, है? मुश्किल से कोई मुश्किल से कोई दो चार निकल जाए जिनसे हमें द्वेष है, द्वेष बुद्धि है, कोई हमारे विपरीत चल रहा है तो, बाकी सबसे ज्यादा तो राग ही होता है। इसलिए राग को आग कहा है। इसीलिए वीतरागी भगवान के लिए विशेषण जुड़ता है, हालांकि उसमें सब समाहित हो गए, वीतत द्वेषी, वीतत मोही, वीत मदी, सारे हो गए, लेकिन फिर भी भाव रूप में समझ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या लिख रहे हैं? रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। वह जीव
इन्हीं राग द्वेष आदि को सेवन करता रहता है और गिनत चैन अपने आप को सुखी मानता है। मैं तो सुखी हो रहा हूँ, मैं तो सुखी हो रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये सुख उस उस दांत की खुजली के समान है। ये सुख जो है ये खाज की खुजली के समान है। बुझाते समय तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाद में जाकर के और ये दुख देगा, बड़ा बड़ा नुकसान कर देगा। वासना मात्र में सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। भोगा रोगा इवापदि, ये भोग जो हैं ये रोग के समान उद्वेलित करते हैं, व्याकुल करते हैं, परेशान करते हैं। इस तरह की धारणा, कहने का तात्पर्य समय हो रहा है कक्षा का, हमको इतना सा समझना है। वास्तव में पंडित दौलत राम जी ने इन छोटे छोटे छंदों में कितना सार भर दिया। वो एक मिथ्या दृष्टि जीव 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान कर रहा है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व को अपन ने आज जाना। क्या जीव का स्वरूप है, वो जीव के स्वरूप को तो नहीं जान रहा, नहीं मान रहा और विपरीत धारणा बना रखा है। अजीव के स्वरूप को उसने नहीं जाना, शरीर अजीव है और उसने शरीर को ही अपना स्वयं का परिचय बता दिया, अपना स्वयं रूप में बता दिया। राग द्वेष आदि, कषाय आदि भाव, योग आदि भाव, मन वचन काय के प्रवृत्ति, इनसे निरंतर कर्म का आश्रय होता है और दुखी करता है ये जीव को। लेकिन फिर भी वो इन्हीं का सेवन कर रहा है। उसे पता है, यह जीव, बताओ चलो, निंदा करने से अच्छा फल मिलता है या बुरा? बताओ, है बुरा? सच बोल रहे हो? बुरा फल मिलता है ना, सबको पता है, पता है। फिर निंदा करना छोड़े क्या? है, क्रोध करने पर अच्छा फल मिलता है या बुरा फल? बुरा फल। क्रोध करना छोड़े क्या? माया तेरी ज्ञानस्य, मायाचारी करने से तिरंचायु का आश्रय बंद होता है। मायाचारी छोड़ी क्या? बस यही मिथ्या दृष्टि की पहचान है। अब भैया जी आप भी पता नहीं, कभी हमको सम्यक दृष्टि बनाते हो, कभी मिथ्या दृष्टि बनाते हो, हैं? अगर हमारा श्रद्धांत सही है, सही है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। और यदि इस तरह का श्रद्धान है, हमें पता है कि ये वस्तु दुखदाई है, जानबूझ करके भी हम जहर पी रहे हैं, जानबूझ करके भी हम हिंसा कर रहे हैं, जानबूझ करके भी हम कषाय कर रहे हैं, जानबूझ करके भी हम पाप कर रहे हैं। सोचिए जरा, जानबूझ करके, प्रकट प्रत्यक्ष में दिख रहा है। मैं क्रोध करूंगा, सामने वाले के प्रति मेरा गुस्सा बाद में निकलेगा, पहले मैं खुद गुस्सा वाला बनूंगा, तब जाकर के गुस्सा हो पाएगा। उदाहरण समझना, आचार्यों ने क्या लिखा। मैं किसी पर क्रोध कर रहा हूं, ठीक है, क्रोध करना अच्छा लगता है ना? हाँ, करते ही रहते हैं। कोई बात नहीं मानता, कुछ विपरीत हो गया तो गुस्सा करना ही पड़ता है, करते हैं। सामने वाले को क्रोधित हो सामने वाले पर क्रोधित होने से पहले मेरी आत्मा पहले खुद क्रोधी होगी कि नहीं? बोलो। पहले मैं खुद गुस्से वाला होऊंगा, तब तो मैं सामने वाले के ऊपर गुस्सा करूंगा। पॉइंट समझना, बात समझ में आ रही है? जब तक मैं खुद, मेरी आत्मा खुद गुस्से वाली नहीं हुई, तो मैं सामने वाले पर गुस्सा कैसे कर पाऊंगा? अब उस गुस्से पर सामने वाले का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, अपना हो गया, खुद का नुकसान हो गया, खुद का नुकसान हो गया। क्यों? मेरी आत्मा क्रोधी हो गई, मेरी आत्मा ने क्रोध के निमित्त से कर्म बंद कर लिया और उसी का आश्रव, उसी बंद का फल मुझे भोगना पड़ेगा।
यही है मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान धारणा। जो वस्तु मुझे प्रत्यक्ष में दुख दे रही है, जहर उसको दिख रहा है कि गलत है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी खा करके अपने आप को हाँ मैं तो बड़े आनंद में हूँ। ये आश्रव तत्व के प्रति ये श्रद्धान है। जिन जिन निमित्तों से कर्म का आश्रव होता है, ये तो सामान्य रूप से 3 प्रकार का आश्रव मन वचन काय योग 3 योग निमित्त बनते हैं। जब अपन और भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो द्वादश अविरति हो गई, कषाय हो गई, 25 कषाय, इसके अलावा जो विपरीत धारणाएं हैं ये सारे के सारे जो हैं ये आश्रव के भेद हैं। 15 प्रकार का योग हो गया। ये जो परिणाम है कषाय भाव है, 4 प्रकार की कषाय, ये आश्रव के निमित्त बनते हैं। इन परिणामों को अपन अपना सुधार के रखें, क्योंकि आश्रव संसार में भटकाने वाला है। आश्रव संसार से हमें दुख देने वाला है संसार में, तो उससे निकलने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। हम अपने परिणामों को संभाल के रखें, हम अपने भावों को ठीक करके रखें। हम जितना अधिक अपने भावों को अच्छा बनाएंगे, जितने अधिक अपने परिणामों को बहुत अच्छा बनाएंगे, उतना ही हमारी आत्मा के लिए राग द्वेष कम होगा, और जो कर्म का आश्रव होगा वो शुभ कर्म का आश्रव होगा, अशुभ का नहीं होगा। हम अशुभ कर्म से बचें, और जो विपरीत श्रद्धान की चर्चा चल रही है, अग्रहीत मिथ्यात्व का जो यहाँ कथन चल रहा है, अपन अपने आप को टटोलें, कहीं मेरा भी ऐसा श्रद्धान तो नहीं है, कहीं मैं भी जीव के बारे में ऐसा तो नहीं जानता, कहीं मैं भी अजीव के बारे में शरीर को अपना स्वरूप तो नहीं मानता, अपने आप को शरीर रूप में तो नहीं मानता। इस तरह विचार करके यदि मानते हैं तो अपने आप को ठीक करें, और वास्तविक स्वरूप समझ करके आत्म तत्व जीव तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धान करें। ऐसा श्रद्धान करेंगे, 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान करेंगे, तो एक दिन हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हम भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके रत्नत्रय को धारण करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो संत जय हो शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय हो। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महाराज की जय जय हो। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की की जय। जय। आइए इस बार की जो क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, क्विज नंबर 63 थी इस बार हमारी, 63 नंबर की क्विज थी। देखिए जरा, पहला प्रश्न था पूर्वबद्ध कर्म का उदय या उदीर्णा किसका निमित्त कारण है? भावाश्रव, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध या भाव बंध? सही उत्तर है डी भाव बंध, क्योंकि भाव बंध करने के कारण से ही हमारी जो पूर्वबद्ध कर्म है उसकी उदीर्णा आदि होती, उदय या उदीर्णा, इस कारण से। दूसरा प्रश्न है जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई परंतु आगे नियम से पूर्ण होंगी उसे क्या कहते हैं? अपर्याप्तक, निर्वृत्य पर्याप्तक, पर्याप्तक या लब्ध पर्याप्तक? सही उत्तर है बी निर्वृत्य पर्याप्तक। ये जब अपन पर्याप्तियों की परिभाषा पढ़ते हैं तब उस समय ऐसी स्थिति बनती है। तीसरा प्रश्न, शुभ योग किसे कहते हैं? ए कषाय युक्त योग, अशुभ परिणाम से उत्पन्न योग, शुभ परिणाम से उत्पन्न योग या ध्यान से उत्पन्न योग? उत्तर शुभ परिणाम से उत्पन्न योग, क्योंकि ध्यान से उत्पन्न योग तो फिर वो शुद्ध उपयोग की तरफ चला जाएगा, शुभ योग तो शुभ परिणाम से। चौथा प्रश्न, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ए विपरीत अभिनिवेश,
बी उल्टी मान्यता रूप परिणाम, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी दोनों। मिथ्यात्व, विपरीत अभिनिवेश भी होता है और उल्टी मान्यता रूप परिणाम होता है, विपरीत मान्यता। पांचवा प्रश्न, शरीर की हड्डियों के बंधन विशेष का कारण बनने वाला कर्म कौन सा है? संघनन नाम कर्म, संहनन नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी संहनन नाम कर्म। सही वाक्य, सही शब्द है संहनन। हाँ, बहुत बार बोलने में संघनन बोल देते हैं अपन, इसीलिए हमने दो ऑप्शन रख करके कंफ्यूज किया था। छठा प्रश्न, अनंतानुबंधी कषायोदय जनित अविरति की प्रधानता से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 20, 22, 25 या 28? राइट आंसर इज सी 25। सातवां प्रश्न, अप्रत्यक्ष अनावरण लोक कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती, देशघाती, प्रदेशघाती, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ए सर्वघाती। सर्वघाती प्रकृति उसे कहते हैं जो आत्मा के सर्वगुण का घात करती है। आठवां प्रश्न, क्षेत्र विपाक की प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? 4 है, नरक, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। ऑप्शन बी 4 है, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, नरकायु। सी 4 है, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देवायु। और डी 4 है, नरकायु, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, देव गत्यानुपूर्वी। राइट आंसर इज ए 4, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। नौवां प्रश्न, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर, 30 कोड़ाकोड़ी सागर, 70 कोड़ाकोड़ी सागर, या डी 33 सागर? सही उत्तर है सी 70 कोड़ाकोड़ी सागर। एंड लास्ट 10वां प्रश्न, घट निर्माण में कुंभकार क्या है? उपादान कारण, निमित्त कारण, सर्वत्र कारण, या दिशा कारण? सही उत्तर है बी निमित्त कारण। उसके कारण से ही वह घट बनता है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार भी अन्य बार की तरह ही बहुत अच्छे विनर्स की संख्या हमारे बीच में है, और बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं ऑल श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से। इस बार क्विज नंबर 63 में हमारे विनर्स की संख्या है 103। क्या बात है, बस जोरदार तालियों से मैं सभी विनर्स का यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से 103 कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर आप सोचिए कि ये विनर्स के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी संख्या और अधिक बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। सब लोग क्विज का आनंद ले रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास भी बहुत लोगों के कॉल्स आते रहते हैं कि भैया जी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो हम उनको कहते हैं क्योंकि ये क्विज का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आप खोजिए। हाँ, सामान्य और कोई शंका समाधान हो दूसरी तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह तो लोगों में बहुत अच्छा है। मैं ऑल श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम को पुनः बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत बहुत सफल हो रही है, सार्थक हो रही है। और साथ ही साथ इस बार का जो बहुत सुंदर वीडियो हमारे सामने था, भाई कपिल जी, हेमा जी और उर्विल, इस परिवार ने बहुत सुंदर वीडियो बना करके जीव के स्वरूप पर, जीव का जो एक वास्तविक स्वभाव है, लक्षण है, स्वरूप है, उस पर जो विचार रखे हैं और उसको जो सुख रूप में प्रस्तुत किया है कि वास्तव में संसार में वह जीव पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, वह तो मोक्ष सुख में ही जा सकता है, जा करके सुखी हो सकता है। तो वो बहुत सुंदर वीडियो, मैं कपिल जी, हेमा जी और उर्विल जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोगों की तरफ से भी यही कहूंगा, श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम भी उनके लिए बहुत वर्क कर रही है। पूरा स्क्रिप्ट लिखना, लिखना, एडिटिंग करना, सारी चीजें हैं, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो सामर्थ्य है, उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो। और आपके इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत लोगों में उत्साह जागृत हुआ है, बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है। आप ये सोच करके चलिएगा
जितना पुण्य आपके उस वीडियो को देख करके दूसरे लोग कमा रहे हैं या कक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसका 6वां भाग तो आपके खाते में वैसे ही चला गया, 16% लगभग। ये बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।